एक सेकंड दारू पीने के लिए 50 रुपए लिया था, आज तक नहीं लौटा है। ऐसा है, फ्री की चीज नहीं चाहिए हमारे को, हमें चाहिए रोजी रोटी। फ्री की मैम, फ्री जो आप फ्री की टॉफी हमें चॉकलेट दे रहे हो वो हमारी रोजी रोटी पे लगा दो, छतरी लगा दो। धूप में बैठते सड़ी गर्मी पे 45 डिग्री सेल्सियस में भी यहाँ बैठे होते हैं मैम हम। आंधी ले तूफान ले, इतनी आंधी आती है, आंखों में धूल मिट्टी। ये देखिए कि हमारी आंखों में होगा क्या, इतनी उम्र हो गई है हम लोग। कर दिया, पूरी दिल्ली का नरक बना दिया। इस दिल्ली को हम इतने आराम से जीवन जी रहे थे, पिछले 10 सालों में कुछ नहीं बचा, सब कुछ बेकार कर दिया। एक नंबर का झूठा, ये जब तक चुप है तब तक सच्चा है, जो बोलता है वो झूठी झूठा है। किसको वोट देना है? जी किसी को नहीं। क्यों? जहाँ तक हम जानते हैं कि जो हमारी देश की सरकार है वो वादे करती है हमसे कि हम एजुकेशन देंगे, हम हेल्थ फैसिलिटीज़ देंगे, हम वुमेन सेफ्टी का ध्यान रखेंगे और कई सारे अन्य वादे। बट असल में उन वादों का क्या होता है? वो वादे 1 साल 2 साल तक चलते हैं, सिर्फ चलते हैं, हम टीवियों में देखते हैं, उसके अलावा मुझे नहीं लगता उन वादों का कुछ होता है। एक रोज मैंने अपने रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो जवाब में यूं कह गई, दुनिया मानो जिसमें हो और दिल्ली उसकी जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बवाल और मैं हूं स्वर्णिका। द बवाल की टीम इस वक्त दिल्ली में मौजूद है क्योंकि राजधानी में विधानसभा चुनाव अब बस कुछ ही कदम दूर है। नई दिल्ली विधानसभा सीट भले ही क्षेत्रफल और मतदाताओं की संख्या के लिहाज से छोटी हो, लेकिन इसकी राजनीतिक अहमियत सबसे ज्यादा है। पिछले 30 सालों का ट्रेंड देखें तो जिस पार्टी ने इस सीट पर जीत दर्ज की, दिल्ली की सत्ता उसी के हाथ में गई। यही वजह है कि इस बार भी ये सीट सबकी निगाहों में बनी हुई है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं दिल्ली का माहौल क्या है, जनता किसे चुनने के मूड में है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कन्नॉट प्लेस में और ऑटो वाले भैया मिल गए हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र दास। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? हम बीजेपी के देंगे। अरविंद केजरीवाल काम नहीं किया? उतना घटिया आज तले कोई नहीं पैदा हुआ नेता। ऐसा क्या हो गया? ऑटो वाला ने सब उसको किया, ऑटो वाला के लिए क्या किया? उल्टे में पेट पर लात मार दिया, बस फ्री कर दिया लेडीज के लिए। तो उसका वोट चाहिए, उसका पब्लिक से मतलब नहीं है। वो तो 20-20 हजार रुपए ऑटो वालों को दिए थे। कब दिए थे? हमें नहीं मिला। ये सबसे नालायक, जैसा दौरा है ना वैसे वो गिरेगा, जो दौड़ता है वही गिरता है, धीरे धीरे चलेगा वो नहीं गिरेगा। इतना घटिया हम आज तले कोई नेता नहीं देगा। खाली झूठ बोलना इसको। क्या झूठ बोला? झूठ बोला है, ये देंगे वो देगा, फ्री हमको फ्री देगा तो हम ऑटो कैसे चलाएंगे? हमारा खाने पीने को घर द्वार सब फ्री मिल जाएगा। सुबह से कितनी सवारी मिल चुकी है? हाँ? सुबह से सवारी कितनी मिल चुकी है? हम 5-7 को मिल गए हैं। 500। मतलब मुफ्त बस कराने के बाद से आप लोगों को फायदा नहीं हो रहा? मैंने एकदम ढकेल दिया। आओ गद्दारी किया, उसको कोई नहीं जानता था। ऑटो वाला ने उसको आगे बढ़ाया, अब ऑटो वाला के पेट पर लात मारा। अन्ना हजारे को उसने गुरु बनाया, उसी के चलते उसको भी लात मार दिया। ये सब घटिया लोग का चाहिए। जब ठग होता है ना तो पहले ठगेगा, हम आपसे ठगेंगे तब आपको हम पहले बढ़िया बढ़िया बात बोल के और ठग लेंगे। ठग ऐसे करता है, ये ठग है। तो वोट दिया था? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को ही दिया था। फिर आप बोले कि आप ऑटो वालों ने ना, और कोई किया ऑटो वाले ने, तो उसको नहीं किया तो हमारे को क्या करेगा? हमारा तो झंडा लेकर नहीं घूमते हैं, हम कोई पार्टी नहीं करते हैं, बस सिंपल है। हम अपना कमाएंगे खाएंगे। कोई नहीं, सबका अपना अपना मसला है। बाकी आगे चल के पूछते हैं क्योंकि चाचा को ज्यादा ही नाराजगी दिख रही है। बता दें, बीजेपी ने इस बार पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को उतारा है। वहीं कांग्रेस ने भी बड़ा दाव खेलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। संदीप दीक्षित की दादी इस सीट से विधायक रह चुकी है और उनकी मां शीला दीक्षित दिल्ली की सबसे सफल मुख्यमंत्री मानी जाती हैं। दिल्ली में किसकी सरकार बनवाना चाह रही? दिल्ली की किसी की भी सरकार आए मैम, हमारे तरफ ध्यान दिया जाए। हम गरीबों को कोई भी नहीं देखता, जितने भी दुकानदार हैं ये हम लोगों को नहीं देखते। लोग अपना पेट भरना शुरू कर देते कितने साल से आप वोट कर रहे हैं? मैं ये लगा लो, मैं 1990 से कर रही हूँ। किसको वोट देते हुए आई हैं आप? पहले तो हम कांग्रेस के थे, अब फिर केजरीवाल को दिया। अब हम बहुत दिमाग लगा के सोचेंगे, बहुत मास्टर माइंड की तरह। अब हम इतना दिमाग हमारा आ गया कि हम बहुत सोचने के लिए बहुत दुश्वार हो गए। हमको बहुत परेशान किया जा रहा है, मेहंदी नहीं लगाने दिया जा रहा है यहाँ पे। 45 साल हो गए। 87 का रिकॉर्ड भी है मेरे पास और 1990 से लेके अभी तक है, 2025 तक का रिकॉर्ड है हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद भी कहते हैं आप यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ। तो कहते हैं कि औरतों को मतलब पैसे दे रहे हैं, कोई 2100 का वचन कर रहा है, कोई 2500।
ऐसा है, फ्री की चीज नहीं चाहिए हमारे को, हमें चाहिए रोजी रोटी। फ्री की मैम, फ्री जो आप फ्री की टॉफी हमें चॉकलेट दे रहे हो, वो हमारी रोजी रोटी पे लगा दो, छतरी लगा दो। धूप में बैठते हैं, सड़ी गर्मी पे 45 डिग्री सेल्सियस में भी यहाँ बैठे होते हैं मैम हम। आंधी ले, तूफान ले, इतनी आंधी आती है, आंखों में धूल मिट्टी। ये देखिए कि हमारी आंखों में होगा क्या, इतनी उम्र हो गई है हम लोग। आप लोग सोचिए किसको वोट देना। भाई देखो, हमने जो काम किया मोदी ने किया है, और मोदी की तारीफ भी सुनते हैं और मोदी को देखा भी है, लेकिन हमने केजरीवाल को काम करते हुए नहीं देखा। और ना ही फ्री का हमें बीजेपी से चाहिए, ना ही इनसे चाहिए। हमारे को रोजगार चाहिए, और ऐलान भी कर दिया, ऐलान मोदी ने कर दिया पटरी वालों को सबको देना, लोन देना। लेकिन जो यहाँ राजनीति चल रही है, लोन भी उनको दिया गया जो पैसे वाले हैं। हम लोग गरीब हैं, हम लोगों को लोन नहीं दिया गया। जो एलवार होता है, वो एलवार एडमसी से हमारे को नहीं दिया। आप लोग मुफ्त की सर्विसेज से खुश नहीं है, जैसे बस की देखो, बस तो मोदी ने भी कर दिया, केजरीवाल ने करा तो मोदी ने भी कर दिया। बस की बात रही कि बस में हम सफर करें, मिले 10 रुपए 20 रुपए की टिकट भी ले सकते हैं हम। अगर हम कमाएंगे तो 20 रुपए की टिकट भी लेंगे। पहले भी जी रहे थे, अभी भी जीना चाहते हैं। हम अपना मेहनत करके कमा के खाना जानते हैं। आप देखो, हर आदमी हमारी बेइज्जती करता है। अरे फ्री की टिकट है मैडम, ले तो लो। हमने थोड़ी बोला केजरीवाल से कि हमको फ्री में दे दो। इतने दिन हो गए मंदिर आते हैं, कभी मेहंदी वालों से मिले वो? नहीं मिले। इसमें औरतों की कोई गलती नहीं है। जो आदमी ताना मारते हैं, ये बताए कि आदमी के घर में औरतें नहीं है क्या? उनके घर में बहन नहीं है, बेटी नहीं है, वो क्या पैसे दे के चल रही है क्या? आज 1.5 लाख 2-2 लाख तनख्वाह कमा रही है, वो भी तो फ्री में जा रही है। वो कौन सा टिकट ले रही है? तो फिर केजरीवाल गलत हो गए। आज गलत है ना सबकी निगाह में, अंदर भी हो गए। आज सच्चा इंसान अंदर भी हो जाता है, और पटरी वालों को ना दे तो पटरी वाले दुखी। मतलब सबको चाहिए कुछ ना कुछ। अच्छा, उन्होंने रेवड़ी बांटी, केजरीवाल ने गलत किया। दारू बांटी, आप पीने क्यों गए? केजरीवाल ने 2100 दिया, आप 2500 क्यों दे रहे हो? गलत तो आप भी कर रहे हो ना। कौन सी सरकार अच्छा कर रही है? सारे चोर हैं, घुमा घुमा के, कुछ नहीं। आप नोटा को दे रहे, किसी को वोट नहीं दे रहे। किसको वोट देंगे? हम वोट देंगे जो अपना सोच के देंगे। अरविंद केजरीवाल इस सीट से लगातार 3 बार जीत चुके हैं। इस बार वो चौथी बार चुनावी मैदान में है, लेकिन क्या उनके लिए राह इतनी आसान होगी? इस सीट पर करीब 40% सरकारी कर्मचारी रहते हैं, जो साफ पानी और सफाई जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। ये नाराजगी आपके लिए मुश्किल खड़ा कर सकती है। बता दें, बीजेपी ने इस बार पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को उतारा है। वहीं कांग्रेस ने भी बड़ा दांव खेलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। संदीप दीक्षित की दादी इस सीट से विधायक रह चुकी है, और उनकी मां शीला दीक्षित दिल्ली की सबसे सफल मुख्यमंत्री मानी जाती हैं। बीजेपी को आप भी? अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं? मोदी का देखिए ना, सारे देश में 370 धारा है, राम मंदिर बनाया, हिंदू काइंड ऑफ फिलॉसफी। आज जो कुंभ जो मेला जो भगदड़ मची, कुछ कारण से साजिश करता है, लेकिन कितनी अच्छी व्यवस्था है। हम व्यवस्था देखेंगे कि सरकार देखेंगे? ये काम काज अरे पहले हिंदू तब सारा काम काज। पहले हिंदू, मंदिर है तो हिंदू तब मंदिर है। क्या कहना चाहती हैं बताइए? कौन किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? 70 की 70 सीटें केजरीवाल जीत रहे हैं। अच्छा। और ये देखिए, बड़ा खुशी का पर्व है। आज दिल्ली में हम देख रहे हैं, हर आदमी देखिए 10 करोड़ आबादी हो गई, 2 करोड़ रजिस्टर्ड है। श्री राम का लोग दर्शन करते हैं, डेली हम भी सुबह शाम आते हैं। तो आज जनता जो है वो कह रही है, पर्व बना रही। देखिए सामने पर्व बन रहा है, लोक सर्वधर्म पर्व बन रहा है ना। अल्पसंख्यक आयोग का हो रहा, माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट का कार्यक्रम, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज का। तो आज लोग खुश हैं। बिजली पानी फ्री, बिजली फ्री, है ना। यमुना की बात कर रहे थे, पानी तो बहुत गंदा है। कल राहुल गांधी भी वहाँ गए थे। अरे हमने कहा सब लोग यमुना में नहा के आओ, मैंने कहा तब पता लगेगा। केजरीवाल तो खुद गए थे, मैं नहाऊंगा। आज की यमुना गंदी नहीं है। ये केजरीवाल नहा क्यों नहीं रहे हैं? वो बोले थे कि वो डुबकी लगाएंगे, वो तो खुद डुबकी नहीं लगा। भैया हमने किया, अब हरियाणा से पानी नहीं छोड़ रहे, पानी नहीं दे रहे हैं। ऐसे बाकी काम किए, बिजली और वो पानी ये देखिए सुनिए, ये देखिए एक सेकंड, इतने मूर्ख लोग हैं। ये लोग कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि यूपी से गंदा पानी छोड़ दिया यमुना के लिए। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि दिल्ली से यूपी यमुना जाती है।
यमुना यूपी से वापस नहीं आती। जिनको इतना ट्रीटमेंट प्लांट खराब किसने किया? ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एलजी साहब को जब लेटर गया कि पानी का ट्रीटमेंट प्लांट साफ करवाना है, तो वो लेटर फाड़ दिया गया और कहा गया कि फर्जी खर्च भेजती है आम आदमी पार्टी, घोटाले करती है। इससे सुनिए, 2 मिनट देखिए, ये देखिए, मैं कहूंगी कैमरामैन को जूम करने को। ये देखिए, ये आप देखो, उसकी दुकान में पूरा सीवर का पानी, लेटरिन का घुसा हुआ पूरा, देखिए करंट का भी, ये देखिए, ये लेटरिन का पूरा पानी। अब उससे मैं उससे पूछा कि भाई ये देखिए, सुनिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो, ये देखो वो जो नाले का पानी होता है वो दुकान में इतना घुसता था, हम लोग पहाड़ में गन में निकलते थे। और संजीव, ये क्यों आया? फिर तो कांग्रेस ही रहने देते। अरे हमने किया, तो हमने संगम बिहार को सुधारा, हमने बनाई, अपनी महल बनाई, वो एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है संगम बिहार। दिल्ली का जो सबसे बड़ा एक में एक दारू गिरिया नशेड़ी, 40 करोड़ जनता को क्या बाबा दारू नहीं पिला रहे? योगी बाबा से पूछिए उत्तर प्रदेश में कितनी दारू बिक रही है? 40,000 करोड़ की दारू बेचते हैं हर महीने उत्तर प्रदेश में। वो राजस्व कहाँ जाता है? कहते हैं हम बसें फ्री कर देंगे यूपी में। आप करिए ना, यूपी में कर दीजिए। आप योगी जी बाबा कह रहे थे, और उसके बाद कहते हैं बजट नहीं है। आप भ्रष्टाचार खत्म करिए, आप ट्रांसपेरेंसी लाइए। सुना, आप केजरीवाल दारू पीने के लिए, हाँ दारू, अब यही बात है। नहीं, अगर तो सच्ची है, इनको दारू चाहिए, नहीं, अब नहीं, दारू की बात शुरू हो गई। ये साथ में रहने लगे, लोग अलग अलग रहते हैं, अलग अलग कमरे में रहते हैं, शाम को दारू चाहिए, ये अलग रहते हैं। हाँ, आपको चाहिए, आपको नहीं, चाहिए। मेरे कुछ नहीं चाहिए भाई, आदमी खाना चाहिए। अब देखो, दारू बता दी लोगों ने, यही है, किसी की अगर बराबरी नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि बीजेपी कुछ करने चाहिए। अरे शाम को 8 बजे नीतियाँ चल रही है। आपको आज हमने लो, आप साथ को पीते हुए, अब यही आप कह रहे, एक सेकंड, हाँ, आप कह रहे हैं कि ये लोग काम करने नहीं देते हैं, तो दारू फ्री हो गया, बस में फ्री हो गया। हाँ, दारू पीता, जो दारू पिएगा तो यमुना का काम ही नहीं यही कर तो है। जिस लड़के का आप कंपटीशन नहीं कर सकते या जिस कंपनी को आप हराएं, उसकी बुराई चालू हो जाती है। एक सेकंड, दारू पीने के लिए 50 रुपए लिया था, आज तक नहीं लौटाया। कौन? ये ये बोल रहे थे ये दारू नहीं पी। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, काम कराने के लिए लेटर लगा दिया। अरे 50 तो हम ऐसे ही खर्चा करते हैं, लेकिन अब वो खर्चा हो गया। उसके बाद बीजेपी के कुछ लोग यहाँ नैरेटिव करते हैं, और वर्मा जी जो है यहाँ पर, हाँ, अब ये देखिए टी शर्ट पहन के आए हैं, ये कमल के फूल की टी शर्ट पहने हैं। कमल, आप ये बताइए, लक्ष्मी जी वास करती हैं कमल। सुनिए, मेरे दिल में कमल है, मेरे आत्मा में मोदी है। मैं पूरा भारत डोल रहा है, पूरा भारत डोल रहा है, मोदी मोदी बोल रहा है। मैं तो मोदी को देखो, सुनिए, मोदी दिल्ली में केजरीवाल है, ये हमारा झाड़ू है, और इस झाड़ू से हम भ्रष्टाचार हटाएंगे। ये केजरीवाल जी आ रहे हैं, 5वीं बार आ रहे हैं। नहीं आएगा, देश 101%। आप लोगों को क्या लग रहा है, किसके साथ है आप लोग? हर हर गंगे हर हर मोदी। केजरीवाल कर दिया, पूरी दिल्ली का नरक बना दिया। इस दिल्ली को हम इतने आराम से जीवन जी रहे थे, पिछले 10 सालों में कुछ नहीं बचा, सब कुछ बेकार कर दिया। एक नंबर का झूठा, ये जब तक चुप है तब तक सच्चा है, जो बोलता है वो झूठी झूठा है। पूरा भारत डोल रहा है, मोदी मोदी बोल रहा है, और केजरीवाल और कांग्रेस की पोल खोल रहा है। और दिल्ली के कोने कोने से आवाज आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। वो आपका टी शर्ट भी दिख रहा है कि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं। हम बीजेपी के कट्टर सपोर्टर हैं, और राष्ट्रीय कार्यवाहक आने वाले समय में आप खुद देख लीजिएगा। अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहिए। केजरीवाल जो पानी दिखा रहा है ना, कि ये गंगा का पानी, यमुना का पानी, वो पता नहीं कौन सा पानी लेके आ रहा है, दिखा रहा है। ये सब एक नंबर का झूठा बेईमान है। इस बार इसकी सरकार इसको क्या कहते हैं, ऐसे दिल्ली की जनता भगाएगी जिसका कोई इम्तिहान नहीं, और इसका जहां से आया था वो वहीं जाएगा। और अभी जान तो तिहाड़ में देखो, तिहाड़ के सामने, जेल के सामने लिखा है कि केजरीवाल फिर आएंगे, मतलब ये फिर जाएगा। ये बात ये 101% सही है। और ये क्या है ना, जो बोलता है, देखो, मर्द की जवान होता, हमारे पिताजी बोलते थे कि मर्द की जवान और औरत का चरित्र। अगर मर्द अपनी जवान से फिर गया तो कोई मतलब नहीं। इसने क्या बोला था कि हम कुछ भी नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे,
कोई भी सुविधा नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं कर। और आज पूरी सुविधा लेकर पूरे देखो महल को चमकाया। और आज हॉस्पिटलों की हालत देख लो, मोहल्ला क्लिनिकों की हालत देख लो, पूरे जगह गंद मचा के रखा है और कोई भी अच्छा काम नहीं किया। क्या करते हैं आप? मैं एक विद्यार्थी हूँ। कहाँ पे पढ़ाई करते हैं? मैं दिल्ली में DU स्कूल से कर रहा हूँ कॉलेज। किसको वोट देना है? जी किसी को नहीं। क्यों? जहाँ तक हम जानते हैं कि जो हमारी देश की सरकार है वो वादे करती है हमसे कि हम एजुकेशन देंगे, हम हेल्थ फैसिलिटीज़ देंगे, हम वुमेन सेफ्टी का ध्यान रखेंगे और कई सारे अन्य वादे। बट असल में उन वादों का क्या होता है? वो वादे 1 साल 2 साल तक चलते हैं, सिर्फ चलते हैं, हम टीवियों में देखते हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता उन वादों का कुछ होता है। सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जैसे कि अभी रिपब्लिक डे गया है, गणतंत्र दिवस, ठीक है, उसके द्वारा हमें कई आर्टिकल्स दिए हैं। जैसे आर्टिकल 19 उसमें 1 ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें कुछ भी बोलने का अधिकार है, ठीक है। तो उस अधिकार के तहत मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं किसी को वोट देना नहीं चाहूँगा। द रीज़न बीइंग कि यहाँ पे सरकार हमसे वादे तो कर देती है बट उन वादों का असल में कुछ नहीं होता। सरकार का जो मैनेजमेंट है वो शायद से कहीं ना कहीं लैग हो रहा है। तो सरकार को फैसिलिटीज पे नहीं, पहले अपने मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करना है। इतिहास यही कहता है जो इस सीट से जीतता है वही दिल्ली पर राज करता है। क्या 2025 में भी यही ट्रेंड कायम रहेगा या इस बार कोई नया मोड़ आएगा? अब सवाल ये है, क्या केजरीवाल का फॉर्मूला फिर से हिट होगा या नई दिल्ली से उठी कोई नई लहर दिल्ली की राजनीति की तस्वीर बदल देगा? आपको क्या लगता है, दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार? हमें कमेंट में जरूर बताइए। कैमरामैन प्रेम कुमार के साथ मैं स्वर्णिका सिंह, दिल्ली द बवाल।